और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला। बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जमा होंगे 2000 के नोट। फिलहाल 30 सितंबर तक चलन में रहेगा 2000 रुपए का नोट। 30 सितंबर के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएंगे 2000 रुपए के नोट। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां आरबीआई के निर्देश हैं, बाजार में अब 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि 23 मई से 30 सितंबर तक जो चलन है वो रहेगा और बैंकों में लोग अभी तक 2000 के नोट जमा करा सकते हैं। अब कुछ जरूरी सवाल है जिन्हें जानना भी आपके लिए जरूरी है। जरूरी सवाल जवाब, क्या अभी लेन देन हो सकता है? इसके लिए ये कहा गया है कि 2000 के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग भुगतान के रूप में भी इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अब जनता को अब क्या करना चाहिए, इस स्थिति में क्या करना है? पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले ये बात है। 2000 के नोट बैंक में जमा करें। बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करें। और देखिए 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है। 30 सितंबर 2023 तक आप अपने आसपास के बैंकों में ये 2000 के जो नोट है उन्हें जमा कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि खाते में नोट जमा करने के नियम क्या है, इसके लिए भी जो नियम है वो जानना बेहद जरूरी है। पैसा जमा करने के मौजूदा नियम जो है वो लागू रहेंगे। इसी के साथ साथ बैंक खातों में जमा करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। एक बार में आप लोग 20,000 रुपए तक नोट बदल सकते हैं। इसी के साथ जो गैर खाता धारक हैं वो भी किसी भी बैंक शाखा में इसे बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए संबंधित बैंक में खाता धारक होना भी जरूरी है। तो ये तमाम वो जानकारी है जो आपके लिए बेहद जरूरी है इसे जानना, क्योंकि देखिए ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात ये कहा गया है कि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो डेडलाइन है वो काफी लंबी है। सितंबर तक आपके पास जितने भी 2000 के नोट हैं, आपके आसपास की बैंक शाखा है वहां पर आप इसे जमा कर सकते हैं। और तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश है वो भी बैंकों को जारी कर दिए हैं। इसके लिए अलग से विंडो बनाई जाएगी, तमाम बैंकों में अलग से विंडो बनाई जाएगी और वहां पर आप जो है 2000 के नोटों को बदल सकते हैं। पैसा जमा करने के लिए मौजूदा नियम जो है वो लागू किए गए हैं। अलग से जो नियम है वो लागू किए, थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए हैं। बैंक खातों में जमा करने पर एक बार में 20,000 रुपए तक नोट बदल सकते हैं। यानी कि एक बार में आप 20,000 तक की जो पैसे हैं वो बदल सकते हैं, नोट जो है वो बदल सकते हैं। ये वो जरूरी सवाल है जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। कल ये बड़ा फैसला लिया गया, काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है। एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट आप बदल सकते हैं। तमाम जो बैंक शाखा है वहां पर जाकर आप नोट बदल सकते हैं। गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए संबंधित बैंक में खाता धारक होना भी जरूरी नहीं है। और क्या क्या निर्देश हैं और क्या क्या जानकारी है, तमाम जानकारी देने के लिए देखिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से संवाददाता शैलेश अरोड़ा और आगरा से संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। मेरठ से सरोज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश के पास जाना चाहूंगी। अविनाश, कल ये फैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से, तब से तमाम जो लोग हैं पैनिक की स्थिति में आ गए हैं। लोग चिंता कर रहे हैं कि कैसे काम होगा, कैसे बैंकों में जाएंगे, नोट बदलेंगे। क्या जरूरी दिशा निर्देश है जिसे ध्यान में रखना चाहिए इस वक्त जनता को? देखिए अगर बात करें तो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ना सिर्फ इसका लेन देन कर सकते हैं बल्कि इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और 30 सितंबर के पहले अगर बात करें तो उनको बैंकों में जाना होगा और बैंक में अपने खाताओं में इस पैसे को जमा करना होगा। अगर वो नोटों को एक्सचेंज भी करना चाहते हो तो एक बार में 20,000 रुपये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि 10-2000 की नोट एक बार में एक्सचेंज हो जाएगी। और उससे अधिक आपके पास तो उसको आप जमा करा सकते हैं, एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं। तो ये गाइडलाइन स्पष्ट तौर पे आरबीआई की ओर से जारी की गई है और पैनिक होने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा समय दिया गया, अभी 4 महीने का समय दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो तमाम सारे जो लोग हैं जिनके पास 2000 की नोट है वो जा करके अपने नज़दीकी शाखा में वहाँ पर अपने नोटों को बदल सकते हैं या फिर अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं और तब तक चलन में रहेंगे बाजार में। यानी कि पूरी तरीके से तात्कालिक तौर पर तुरंत प्रभाव से इस नोट को नहीं रोका गया है, बल्कि अगर बात करें तो एक लंबा समय सीमा दी गई है जिसपे आप उस नोट को जाकर के बदल सकते हैं या फिर आगे उसको अपने खातों में जमा कर सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो पहले ही कई महीनों पहले से आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे और सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया था। एटीएम से भी अगर बात करें तो 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे और पिछले 4-5 महीने से अगर बात करें तो जितने भी एटीएम है भारत के अंदर वहाँ से 2000 के नोट तकरीबन नहीं निकल रहे थे और ना तो बैंक लेन देन कर रहा था। अब स्पष्ट तौर पर साफ तौर पर आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में ये भी कहते हैं कि जो भी बैंक है वो 2000 का नोट किसी भी ग्राहक को ना दे और जिन लोगों के पास 2000 का नोट है वो आसानी से इसको अविनाश ने पूरी जानकारी दी है, पूरे जो गाइडलाइन निकाली
गई है, इसे लेकर इसकी भी जानकारी दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।